खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो सरकार ने बातचीत के न्योते की जो चिट्ठी रविवार रात भेजी थी, उस पर किसान बीते 2 दिन में फैसला नहीं ले पाए। मंगलवार को कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के किसान नेताओं की मीटिंग हुई और इसके बाद में ये कहा गया कि संयुक्त मोर्चा के सदस्य बुधवार को तय करेंगे कि सरकार से बात करनी है या फिर नहीं। ऐसे में सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आपको ये भी बता दें कि किसान संगठन सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव को लेकर आई जो चिट्ठी है उसका आज जवाब भेज सकते हैं, ये माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि आज किसान दिवस है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसान देश को खाद्य सुरक्षा देते हैं। कुछ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनसे लगातार बात कर रही है, पूरी संवेदनशीलता से बात कर रही है। उम्मीद है कि वे जल्द आंदोलन खत्म करेंगे। वहीं किसान नेता कुलवंत संधू ने कहा है कि वे ब्रिटेन के सांसदों को ये लिख रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं मानती है, तब तक पीएम, जो ब्रिटेन के पीएम है, पीएम बोरिस जॉनसन को भारत आने से रोका जाए। दूसरी तरफ किसानों की भूख हड़ताल अभी भी जारी है, लगातार अनशन जारी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है, वहां रोजाना 11 किसान 24 घंटे के उपवास पर बैठे हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर के वीडियो आप देखिए, राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, हवन वहां पर करवा रहे हैं। और हवन किस लिए किया जा रहा है? हवन का कारण है कि ताकि सरकार को सद्बुद्धि आ सके। सद्बुद्धि यज्ञ ये यहाँ पर किया गया है केंद्र सरकार के लिए, ताकि वो जागे, आंखें खोले। और इतने दिनों से, यानी कि 28वां दिन है आज, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस 28वें दिन का ही नतीजा है किसान आंदोलन धैर्य से अभी तक अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। लेकिन यहां पर दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर। केंद्र सरकार जहां अड़ी है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी, तो वहीं किसान इस बात पर अड़े हैं कि कृषि कानून वापस होने के अलावा और किसी भी बात पर वो बातचीत करने को राजी नहीं है। कई किसानों की जान अभी तक आंदोलन में जा चुकी है। कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। ये भी सामने खबरें आ रही हैं कि हरियाणा और पंजाब से बहुत सारी महिलाएं यहां पर पहुंची हैं और इस जो आंदोलन को आगे बढ़ाने की कवायद जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखिए, पूरा जो हाईवे है वो जाम किया गया है। हाईवे के ऊपर ही तमाम किसान वहां पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात सुने। इसके साथ ही ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है, जो दिल्ली वासी हैं, उनके आसपास जिन्हें अपनी ऑफिस जाना होता है, बाकी कामों से जाना होता है, उनके लिए समस्या जरूर बनी हुई है। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। किसान ये कह रहे हैं कि आम जनता से उनको कोई समस्या नहीं है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और जो जनता है उन्हें अपने अपने कामों से भेजा जा रहा है। लेकिन नाराजगी है सरकार से। इसी के कारण टोल जो केंद्र है उनको भी टोल मुक्ति वहां पर दिलाई जा रही है। और यही कारण है कि सरकार को ये समझाया जा रहा है किसान आंदोलन के जरिए, किसानों के जरिए, कि वो जो कृषि कानून लेकर आए हैं उससे किसानों को नाराजगी है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये प्रतिक्रिया आती रही है, उनके जो तमाम नेता रहे हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती रही है कि कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, बाकी किसान इससे सहमत हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो ये विरोधाभास है, वो इस पूरे मुद्दे को बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि वहां पर इतनी संख्या में इन बुजुर्गों को, इन बच्चों को, इन महिलाओं को वहां बैठना पड़ रहा है भरी ठंड में, खुले आसमान के नीचे। सिंघू बॉर्डर की आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर कंबल ओढ़कर सड़क पर लोग सो रहे हैं। और यहाँ पर कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई सिर्फ और सिर्फ जज्बात ये हैं कि आगे जो पीढ़ी है वो परेशानी में ना रहे। जो किसानों के साथ में इस वक्त चुनौती वो लोग झेल रहे हैं, वो आने वाली जो पीढ़ी है वो ना झेले, इसके लिए ये पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी। सिंघू बॉर्डर पर कोशिशें लगातार जारी हैं, प्रयास लगातार जारी हैं, संसाधन तमाम जुटाए गए हैं। और किसानों का ये दावा भी है कि अगर सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती है तो विरोध जारी रहेगा, वो पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसमें 6 महीने लग जाए। अलग अलग जगहों की वीडियो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। स्थिति आप समझिए, क्या स्थिति होगी जब पारा बिल्कुल 0 के करीब पहुंचने लगता है और तेज ठंड होने लगती है। तो ऐसे में सड़क पर कैसे पूरी रात निकले, ये चुनौती भी किसानों के लिए इस वक्त बड़ी हो। और बड़ी विडंबना ये भी है, आप ये देखिए कि आज किसान दिवस है और किसान दिवस के ऊपर देश का किसान अगर सड़कों पर है 28 दिन से, तो सोचने वाला विषय है कि क्यों जिम्मेदार आंखें बंद किए बैठे हैं, क्यों बार बार जो मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, वो बेनतीजा रह जाती है, निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा।
वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो हवन हुआ है सद्बुद्धि यज्ञ, ये यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से किया गया है और कहीं ना कहीं जो किसानों की स्थिति है वो सरकार को समझ में आए, इसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी में एक और नया आगाज यहाँ पर है। इससे पहले किसानों का अनशन जारी है, लगातार किसान अनशन पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और वैसे ही बाकी जो विरोध प्रदर्शन है वो भी लगातार जारी है। सिंह जी का जन्मदिन है, हवन करते हैं उनके उस पे, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं। जो उनके आंदोलन करने के वो थे उनको आगे बढ़ाते हैं। किसानों को फसलों के ठीक रेट मिले उसलिए हमन करते हैं। सरकार को सद्बुद्धि दे उसलिए हमन करते हैं। हमन तो विश्वामित्र ने भी करा, वे वनों में रहते थे, जंगलों में, कोई फोर्स नहीं थी उनके पास में, वहाँ राक्षस भी रहते थे, वे उसमें गोश्त भून का खाते थे हमन के कुंड में, वे हमन करते रहते थे। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि ये क्या है, इनको मारे, ये राक्षस है, गोश्त भून का खाना खाना, ये भी वनवासी हम भी वनवासी, ये सत्यानाशी हम सन्यासी, तो दोनों का तालमेल है, सरकार का हमारे चलता रहेगा। उनको सद्बुद्धि दे, दोनों हमन कर रहे हैं, वे उसमें दूसरा काम करे, हम उसमें आहुति देते हैं। प्रदर्शन तो लगातार जारी है और किसान दिवस भी है, तो ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी आप सुनिए किसानों। उनका किसानों प्रति क्या नजरिया है ये आप देख सकते हैं कि 2 महीने हम रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे, इतने इतने मोटे पत्थर जहां पर हम सोए, और 1 महीने से दूध जो चुंग रहे बच्चे हैं उनसे लेकर 95 साल के, और मेरी 80 साल की उम्र है, हम रात को पहरा देते हैं, दिन में आप लोगों के साथ हैं और रात को पहरा देते हैं। ये किसान दिवस कैसे मना रहे हैं ये खुद देखो और देश के लोग देखें कि हमारी जो सरकार है वो किसानों प्रति क्या नजरिया रखती है। क्या ये किसान हितैषी है और ये कहते हैं कि हम तो किसानों की मांग मान रहे हैं, किसान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अरे हम क्या घर से निकाले हुए 80 साल की उम्र के लोग 20 घंटे 21 घंटे काम करें, क्या ये हम घर से निकाले? सर बातचीत का एक प्रपोजल फिर से जो आया, आप लोगों ने मीटिंग भी की है, आज जवाब देंगे, क्या रहेगा सर? तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, बड़ी अपडेट बड़ी खबरें अभी और हैं, दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। किसान खेतों में अनाज पैदा करता है, पर वह अपनी मेहनत से प्रदेश का भाग्य भी बनाता है। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत ताकत देने वाले इन किसानों के साथ राजस्थान सरकार हर कदम पर खड़ी है। गहलोत सरकार की नीतियों ने कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास को संबल दिया है। मिसाल के तौर पर 20,50,000 किसानों के 7,692 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण माफ, 46 लाख किसानों को कुल 18,500 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित, 51,53,000 किसानों को 7,303 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान, 34,586 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और 82,262 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्रों की स्थापना। पशुधन एवं डेयरी विकास नीति का प्रारूप तैयार, पशुओं के लिए मुफ्त दवा तथा मुफ्त इलाज का इंतजाम, ताकि राजस्थान के भाग्य विधाताओं के चेहरे की चमक कम न हो। 2 वर्ष जन सेवा के। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात हो रही है किसान आंदोलन को लेकर, बात हो रही है कृषि कानूनों को लेकर। इन सब के बीच में आपको बता दें कि किसान आंदोलन जिस प्रकार से लगातार जारी है उसमें विपक्ष भी सपोर्ट कर चुका है। कांग्रेस और तमाम नेता राहुल गांधी
24 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह भी किया जाएगा। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान में यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने पहले कृषि विरोधी कानून बनाकर किसानों को दर्द दिया और अब उसके मंत्री अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र के अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले 3000 से अधिक किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि अपने समकक्षों के साथ शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से मंगलवार को 1270 किलोमीटर लंबा वाहन जत्था चल दिया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में किसानों ने मंगलवार दोपहर को मुंबई में कुछ कॉरपोरेट घरानों के कार्यालयों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया था। किसान दिवस पर किसान आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए कहा कि एनडीए सरकार सर्दी के मौसम में आंदोलन कर रहे किसानों की पीड़ा को समझे और नए कृषि कानूनों को वापस ले। गहलोत ने कहा कि खेत खलिहानों में कड़ी मेहनत कर अन्न उपजाने वाले और देश प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अन्नदाता किसानों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। गहलोत ने भी कहा कि किसान एवं कृषि देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है और उनका उत्थान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में गौरतलब ये भी है कि दिल्ली में किसान आंदोलन को लगभग 1 माह होने को है और ऐसे में अब तक उसका कोई भी हल अभी तक नहीं निकल पाया है। लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी है, विपक्ष का सपोर्ट भी यहाँ पर उनको मिला है। हालांकि किसान ये कहते हैं कि वो अपनी मांग उठाने में सक्षम है। किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई भी फायदा अभी तक उनको नहीं हुआ। केंद्र सरकार भी जिद करके बैठी है कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाए। वहीं किसान भी कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, किसान डटे रहेंगे, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अपना जो विरोध का तरीका है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही अपने विरोध जताएंगे, चाहे वो अनशन के जरिए हो या फिर और कोई दूसरा तरीका। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से किसानों के समर्थन में 26 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारियां जोरों पर हैं। 2 लाख की बड़ी संख्या में किसानों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ दिल्ली कूच का दावा किया गया है। लिहाजा तैयारी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में तैयारी जो है वो दोपहर बाद नागौर स्थित सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास पर इसको लेकर एक बैठक भी बुलाई गई है। सांसद निवास पर बुलाई बैठक में आरएलपी पार्टी से पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव लड़े उम्मीदवारों, पंचायत समितियों के प्रभारी और नागौर जिले से पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल सदस्यों, पदाधिकारियों और पार्टी विचारधारा में जुड़े हुए सरपंचों को बुलाया गया है। बताया भी गया कि महत्वपूर्ण बैठक में 26 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाने के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी मंथन इसको लेकर किया जाएगा। आपको बता दें, माना जा रहा है कि आरएलपी दिल्ली कूच के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है और 2 लाख लोगों की संख्या बल के साथ ही किसान आंदोलन में शामिल होकर पार्टी सांसद हनुमान बेनीवाल विरोधियों को कई तरह के सियासी संदेश देने के मूड में भी लग रहे हैं। दरअसल इसी बार दिल्ली के कूच के दिन ही सांसद बेनीवाल एनडीए और आरएलपी के रिश्ते का भविष्य पर किसी फैसले का ऐलान भी करने जा रहे हैं। कोई बड़ा फैसला वहां पर भी वो ले सकते हैं। गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इस बारे में वो 26 दिसंबर को घोषणा करेंगे और आंदोलन के आगे की रणनीति भी तय करेंगे। वहीं किसानों से जुड़ी